तो शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्रिप्टो लोन्स ले सकते हैं। लोन्स के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि लोन एक्चुअली में होता क्या है, बट आपने ये नहीं सुना होगा कि आप क्रिप्टो से भी लोन ले सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखी होंगी जिसमें मैंने आपको डिफरेंट तरीके बताए होंगे कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, UPI के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया था वजीरेक्स एक प्लेटफॉर्म के बारे में और बिनेंस के बारे में कि कैसे आप जो है क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में एक और फीचर बताऊंगा बिनेंस का, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ बिनेंस एक प्रो वेबसाइट है, एक मार्केट प्लेस कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का, जो बहुत ही अपग्रेड हो चुका है और बहुत सारे फीचर्स के साथ। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर है तो उसके लिए बिनेंस एक बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। बट बिगिनर्स के लिए भी इतना हार्ड नहीं है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बाय एंड सेल कर सकते हैं एंड और भी लर्न कर सकते हैं कि आप कैसे बिनेंस को यूज़ करें और कैसे आप ट्रेडिंग करें क्रिप्टो करेंसी में, और कैसे आप जो है वैल्यू अर्न करें या पैसा अर्न करें क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। अगेन इस वीडियो में आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा कि किस तरीके से, और वर्किंग स्टाइल बताऊंगा कि कैसे जो है आप, अगर बिनेंस पे आपका अकाउंट है और अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आप उनको बिना सेल किए भी एक अमाउंट ले सकते हैं एज ए कोलेटरल सबमिट करके एज ए लोन, जिसके लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिनेंस को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी इस समय कैश की ज़रूरत है या इस समय अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, बट आपको लगता है कि आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत सही है, उसकी मार्केट वैल्यू आगे जाके बढ़ेगी और आप उसको सेल नहीं करना चाहते, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिनेंस में जो है उसको क्रिप्टो करेंसी के बेसिस पे आप जो है लोन ले सकते हैं और उस लोन से आपकी जो ज़रूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपके पास पैसा आ जाए आप उस पैसे से जो है बिनेंस को वापस रीपे कर सकते हैं और आपकी जो क्रिप्टो करेंसी थी जो आपने होल्ड कर रखी थी उसको आप वापस से ले सकते हैं। मेरे को ये तरीका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे जिस तरीके से जो है कोविड-19 के कारण बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को पैसे की दिक्कत हो रही है। तो मुझे ये तरीका सही लगा, क्योंकि मेरे पास भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और मैंने भी सोचा है कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली मैं जो है क्रिप्टो करेंसी सेल करने की जगह मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को जो है लोन पे डाल दूंगा और उससे जो है मैं कैश ले लूँगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एंड मैं वापस जो है रीपे करके अपने जो क्रिप्टो करेंसी है वापस से मैं अपने पास रख लूँगा, जिस तरीके से नॉर्मल लोन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्रिप्टो लोन भी होता है, इसे हम कोलेटरल लोन कहते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपनी एक चीज़ एज ए गिरवी रखनी होती है सामने वाले इंसान के लिए, सामने वाले इंसान के पास, तो वो उस वैल्यू जो आप चीज़ गिरवी रखते हो उसके बेसिस पे वो आपको एक वैल्यू देता है, आपको पैसे देता है उसके बेसिस पे। एंड जब आपको बोलता है कि ये इंटरेस्ट लगेगा और ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप मुझे मेरा इंटरेस्ट सहित पैसा वापस दे देते हैं तो आप अपनी चीज़ ले जा सकते हैं मुझसे, मतलब आपकी जो चीज़ है वो आपको वापस मिल जाएगी। बट अगर आप इस टाइम पीरियड में मुझे ये पैसा नहीं देते हैं तो मैं, आपने जो मुझे चीज़ गिरवी दी है वो चीज़ आपकी ना होकर वो चीज़ मेरी हो जाएगी। तो वैसे ही क्रिप्टो लोन्स में होता है दोस्तों। बिनेंस के थ्रू जो है आप क्रिप्टो लोन ले सकते हैं, इसमें भी जो है आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि ये इंटरेस्ट लगेगा आपके जो आपकी क्रिप्टोज हैं उस पर आपने जो वैल्यू ले रखी है। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रिप्टोज जो हैं वापस जो है बिनेंस रख लेगा, ठीक है। मतलब आप अपनी क्रिप्टो से हाथ धो सकते हैं अगर आप समय रहते रीपेमेंट नहीं करते हैं तो लोन लेने से पूरे जो है पूरी गाइडलाइंस पढ़िएगा, अपने आप को अश्योर कीजिएगा कि क्या आप लोन लेने के लिए रेडी हैं, क्या आपको ये तरीका सही लगता है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ या कह सकते हैं कि मैं आपको एक फीचर बता रहा हूँ बिनेंस का, जिसके थ्रू, जिसका यूज़ करके आप जो है लोन ले सकते हैं। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ लोन लेने के लिए, ये सब की फाइनेंशियल प्लानिंग पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि लोन लेना कोई मजाक की बात नहीं है। अगर आपने लोन ले लिया और आपको उसको चुका नहीं पाए तो आपके पास जितनी भी होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी की वो सब आप गवा भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फीचर है, बट एक रिस्क फीचर भी है, बिकॉज फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। अगर आप मजाक में अभी लोन ले लेते हैं और कुछ समय बाद आपके पास पैसे नहीं होते तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आप गवा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लें, ठीक है। ये वीडियो एक ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई गाइड कर रहा हूँ। चलिए सीखते हैं कि कैसे जो है आप बिनेंस के थ्रू क्रिप्टो लोन ले सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी को गिरवी रख के, अपने कोलेटरल को गिरवी रख के। अगर आपका बिनेंस पे अकाउंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका बिनेंस पे अकाउंट नहीं है तो मैं साइनअप में लिंक दूंगा, उससे साइनअप कीजिए, अपने बिनेंस की आईडी को वेरीफाइड कीजिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आप फाइनेंस में आके जो सबसे लास्ट ऑप्शन है क्रिप्टो लोन्स का, उस पर जाएंगे। जैसे आप क्रिप्टो लोन पे जाएंगे दोस्तों तो आपको ये पेज ओपन आ जाएगा, ठीक है। इस समय जो बिनेंस है वो दो तरह के जो है करेंसीज हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। एक है USDT, एक है BUSD जो बिनेंस की USD है वो। तो इन दोनों करेंसीज में आप जो है लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ये आपको सबमिट करानी पड़ेगी, एज ए कोलेट्रल या एज ए गिरवी रखना पड़ेगा इन क्रिप्टो करेंसीज को। तो अगर आपके पास ये क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं तो ही आप बिनेंस से लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास अदर क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है इनके अलावा तो आप लोन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहीं पे यही अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास जो है बिनेंस के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसीज होनी चाहिए। किसी और वेबसाइट के अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी होगी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपकी क्रिप्टो करेंसी बिनेंस में ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। बिनेंस के अकाउंट में जैसे ही शो हो जाएगा वैसे ही आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए। आप इसको यहीं पर टिक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको शो करेगा कि आपके पास जो एसेट्स हैं और लिस्ट को फिल्टर आउट कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे पास हर एक पोर्टफोलियो में छोटी छोटी मात्रा में हर एक तरह के क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो इसने उसको शो कर दिया है। तो प्रोसेस आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई वांट टू बोरो, मतलब मुझे जो चाहिए USD, मुझे मान लेते हैं कि मुझे 500 USD चाहिए, मतलब $500 जो है मुझे चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मुझे जो बिटकॉइन है एज ए कोलेट्रल 0.08050,769 इतना जो बिटकॉइन है मेरे पास मेरे अकाउंट में होना चाहिए दोस्तों। जबकि आप देख रहे हैं कि मेरे पास कितना है 0.00063 BTC, ठीक है। अगर अब मुझे $500 चाहिए और मेरे पास BTC नहीं है तो लेट्स सी मैं ईथर ट्राई करता हूँ। मैंने ईथर ट्राई किया तो दोस्तों मेरे पास ईथर कम से कम होने चाहिए 4.30369091, जबकि दोस्तों मेरे पास कितना है 0.4940412 ईथर। तो जब मेरे पास इतने ईथर होंगे तब जाके मैं $500 के लोन के लिए एलिजिबल हूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं एक बार आपके अमाउंट को यहाँ पे डाल के, और आपके पास जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको सेलेक्ट करके आपको कितनी क्रिप्टो करेंसी चाहिए लोन लेने के लिए। जैसे EOS है, तो अगर मुझे $500 जो चाहिए लोन में तो मेरे पास EOS होने चाहिए 383.8779 इतने जो है मेरे पास EOS होने चाहिए, तब जाके मुझे लोन मिल पाएगा बिनेंस से। जबकि मेरे पास कितने हैं दोस्तों 32.54। खैर इस तरीके से आप जो है जितना अमाउंट आप चाहें उतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको कितने कोलेट्रल सबमिट कराने हैं बिनेंस के वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, बट इन्हीं क्रिप्टो करेंसीज में शो होंगे दोस्तों। अगर आपके पास अदर क्रिप्टो करेंसीज है तो वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। बट हाँ, एक बात याद रखिए, बिनेंस जैसे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, नए नए फीचर ऐड कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग जो हैं आने वाले समय में और भी क्रिप्टो करेंसीज ऐड करेंगे लोन के सेक्शन में। तो देखते रहिएगा, रिफ्रेश करते रहिएगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो आपको है ये 3 चीज़ें, इनिशियल LTV, मार्जिन कॉल और लिक्विडेशन LTV। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है, एंड उसके बाद ही आपको लोन लेना है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को बिना पढ़े बिना समझे लोन ले लिया तो ये एक तरह से मोर देन 50% चांसेस रहेंगे कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसी गंवा सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह से कह सकते हैं ये तीनों चीज़ें पॉलिसीज़ हैं लोन लेने की। जब आप लोन लेते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट साइन कराए जाते हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाता है कि ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ये EMI होगी आपकी, ठीक है। आपको जो अगर आप रीपेमेंट नहीं करते तो आपको इतना जो है पेनल्टी लगेगा, अगर आप पेनल्टी पे नहीं करते तो ये होगा वो होगा। और एक समय ऐसा आता है कि आप एज ए डिफ़ॉल्टर काउंट हो जाते हो, और बैंक या जिससे भी आपने लिया होता है एज ए कोलेट्रल वो आपके जो आपने चीज़ गिरवी रखी है उस चीज़ को रख लेता है। तो इन 3 पॉइंटों में वो सारी चीज़ें समाहित हैं। अगर आप इन 3 चीज़ों को समझेंगे दोस्तों तो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होगा,
और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो कितनी सतर्कता के साथ बढ़ना है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब आपको ये जो लोन चाहिए वो कितने दिनों के लिए चाहिए। मैक्सिमम दोस्तों 90 डेज मतलब 3 महीने तक अवेलेबल है, मिनिमम 7 डेज है, उसके बाद 14 डेज, 30 डेज, 90 डेज। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो लोन पीरियड है इसके बेसिस पे आपका इंटरेस्ट भी ऊपर नीचे होगा। 7 डेज में देखिए इनकी जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो है 11.13%। डेली इंटरेस्ट रहा है ये, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होगा ये। अगर मैं 14 डेज करता हूँ तो डेफिनेटली प्राइस वेरी होगी, 30 डेज करता हूँ तो वापस प्राइस वेरी होगी, 90 डेज करता हूँ तो वापस से प्राइस वेरी होगी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 90 डेज और मिनिमम 7 डेज तक के लिए लोन ले सकते हैं। ये जो इनिशियल एलटीवी है, मार्जिन कॉल एलटीवी है, लिक्विडेशन एलटीवी है, ये हर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए अलग होती है। जैसे ईओएस के लिए कितना आ रहा है 50%। अगर मैं इसको करूंगा बिटकॉइन तो इसके लिए ये हो गया 65%। मार्जिन कॉल 75% ही है और 83% है लिक्विडेशन। ठीक है, अगर मैं ईटीएच के लिए करता हूं तो ये जाता है 55%। अगर मैं इसको जाता हूं बिटकॉइन कैश के लिए तो ये जाता है 50%। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए इनिशियल एलटीवी वेरी करता है, तो ये पॉइंट भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अगर आपको जो वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ डाल दीजिए, आपके पास कितने कोलेट्रल है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर वो कोलेट्रल वेरी करते हैं तो आप जो है स्टार्ट बोरोइंग कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। ये होता है सिंपल प्रोसेस लोन लेने का बिनांस से। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपके पास गिरवी रखने के लिए चीज़ें हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी है, तो आप लोन ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कितने क्रिप्टो करेंसी आपके पास होने चाहिए। बिनांस से क्यों लें? क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज हैं, सिक्योर है, ठीक है, बहुत ईजी टू यूज़ है। ठीक है, इन्होंने प्रोसेस भी बताया, पूरा समझा रखा है कि जैसे आप बोरोअर हैं, आपने जो है कोलेट्रल पे किए बिनांस को और उन्होंने जो है आपको लोन दे दिया। जब आप रीपे करेंगे तो वो आपको क्रिप्टो रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, एक हाथ लो एक हाथ दो वाला प्रोसेस है। बट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको देखना है कि आपको कितना लोन चाहिए, कितने समय के लिए लोन चाहिए, कितनी करेंसीज आपके पास अवेलेबल है, और ये 3 चीज़ इनिशियल एलटीवी, मार्जिन कॉल, लिक्विडेशन एलटीवी, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने नीचे जो है इनने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से हो सकता है। बट अगर आपके दिमाग में कोई भी शंका है या कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इन लोगों ने नीचे दे रखा है। जैसे क्वालिफिकेशन, बिनेंस पे जब तक कि आप बिनेंस पे रजिस्टर्ड यूज़र हैं आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट क्रिप्टो कैन यूजर बोरो ऑन बिनेंस लोन, किस तरह के क्रिप्टो से जो है आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि ये बीएसडी सपोर्ट करते हैं, यूएसडीटी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट क्रिप्टो कैन यूजर्स यूज एज ए कोलेट्रल, मतलब किस तरह के कोलेट्रल जो है आप यूज़ कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग है बीटीसी, ईटीएच, और ये लोग जो है चेक करते रहे, अपडेट करते रहेंगे तो डेफिनेटली और क्रिप्टो करेंसीज भी ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग टर्म जो है आपका टाइम पीरियड है वो बता रखा है। मिनिमम है 7 दिन का है, मैक्सिमम है 90 दिन का। देखो यहाँ पे बता रहा है कि इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे, एंड लेस देन 1 डे इज कैलकुलेटेड एज 1 डे। द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द डेट यू मेक द लोन। जब आप लोन लेते हैं, लोन आपका आ जाता है, उस दिन से आपका जो है इंटरेस्ट जो रेट होगा वो उस हिसाब से डिटरमाइंड होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं। हाउ डू आई रीपे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल? यू हैव टू रीपे देम मैनुअली ऑन द ऑर्डर पेज। द इंटरेस्ट हैज़ टू बी रीपेड बिफोर द प्रिंसिपल। ये सारे एफएक्यू जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीपे करना है, प्रिंसिपल देना है, इंटरेस्ट देना है, तो आप ऑर्डर पेज पे जाके रीपे कर सकते हैं। ये रहा ऑर्डर पेज, यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर पेज मिल जाएंगे। लोन हिस्ट्री, मार्जिन, P2P ऑर्डर, स्पॉट ऑर्डर, हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। कैन आई मेक अ फुल पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट? बिल्कुल, यू कैन ऑलवेज पे रीपे इन एडवांस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जितने दिन तक आपका लोन रहा उतने दिन तक आपको जो है कैलकुलेट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। यहाँ पे एलटीवी जो मैं आपको बताता 3 चीज़ें। एलटीवी इज द वैल्यू ऑफ योर लोन टू द वैल्यू ऑफ योर कोलेट्रल, मतलब आपकी जो लोन की वैल्यू है और आप जो कोलेट्रल की वैल्यू है वो होती है। यहाँ पे जो प्राइस यूज़ की इन लोगों ने वो एज ए इंडेक्स प्राइस है दोस्तों। हर एक कॉइन की जो कोलेट्रल कॉइन होगा उसकी जो है इनिशियल वैल्यू अलग होगी। जैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि बिटकॉइन की अलग है, ईथर की अलग है। ठीक है, सो आप जो भी कॉइन यूज़ करेंगे उसकी जो एलटीवी वैल्यू है वो अलग ही आएगी।
अगर आपकी जो है कोलेट्रल वैल्यू जो है और आपकी लोन वैल्यू जो है, लोन वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा। तो ये लोग आपको बताएंगे कि आपको जो है रीपे करना है या और कोलेट्रल ऐड करना है ताकि वो बैलेंस रहे। लेकिन अगर आपका एलटीवी जो है हायर हो जाता है लिक्विडेशन एलटीवी से 83% जो ऊपर दे रखा था, तो ये जो है क्या करेंगे, आपके जो लिक्विडिटी है कोलेट्रल को रीपे कर देंगे आपके लोन के थ्रू। तो वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें मैंने जो आपको बताई थी ऊपर, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेसिस पे ही जो आप अपने एसेट्स को बचा सकते हैं और एक सिक्योर लोन ले सकते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा और इन चीज़ों को समझिएगा, उसी के बाद जो है आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है। इस तरीके से हाउ कैन आई एडजस्ट माई कोलेट्रल, व्हाट हैपन इफ माई लोन पेमेंट इज़ ओवरड्यू। अगर आपको लोन पेमेंट ओवरड्यू हो जाता है दोस्तों, तो आपको 3 टाइम डेली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ये लोग। और इस तरीके से जो है इन्होंने पूरे 12 FAQ जो इनको लगते हैं इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी लोन बोरोवर के लिए, मतलब किसी भी इंसान को अगर लोन लेना है उसके लिए अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने समराइज़ कर रखा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू लोन ले सकते हैं, एक सिक्योर लोन जिसमें बिनेंस आपकी पूरी मदद करेगा। मैं जो साइनअप लिंक नीचे दे देता हूँ, वहाँ से जो है साइनअप कर लीजिएगा अगर आपने साइनअप नहीं कर रखा है। और अगर आपने साइनअप कर रखा है ऑलरेडी तो आप एक बार इस मेथड को देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। ये एक तरीका है अर्जेंसी में पैसे लेने का। मेरे को ये तरीका सही लगा क्योंकि इस हिसाब से मेरी जो है क्रिप्टो करेंसी सेल भी नहीं होगी और मेरे पास पैसा भी आ जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि आपको ये लोन मिल रहा है, ठीक है, ज़िंदगी भर का लोन नहीं है। और यहाँ पे इनकी कुछ शर्तें भी हैं, ये इन चीज़ों को मत भूलिएगा, इस टाइम पीरियड को मत भूलिएगा, नहीं तो आपके जो क्रिप्टो करेंसी जो आपने मेहनत से बचा के रखी है सालों से महीनों से, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज इन लोगों के पास चल जाएगी। जैसा कि नॉर्मली होता भी है, आप किसी से भी लोन लेंगे वो आपकी चीज़ों को गिरवी रखता है, अगर आप पे नहीं करते तो वो उन चीज़ों को बेच देता है क्योंकि उसको तो उसका पैसा चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे भी वैल्यू होती है, यहाँ पे भी वो चीज़ लागू होती है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। मेरा फर्स्ट था आप लोगों को एक ऑप्शन बताना, ठीक है, एक बिनेंस का एक फीचर बताना जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको शायद पैसे की ज़रूरत पड़ जाए इस समय जो कि पीरियड चल रहा है, तो उस समय शायद पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। उन लोगों के लिए शायद ये फ़ायदेमंद हो सकता है। आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, बट हाँ किसी और के लिए ये वीडियो ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों तक स्प्रेड हो, उनको पता चले कि ये भी एक ऑप्शन है जिसके थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड कमेंट करना ना भूलिएगा अगर आपको और कोई भी वीडियो है और कोई भी मतलब वेबसाइट है जहाँ पे आपको लगता है कि अच्छी है, ट्रस्टवर्थी वेबसाइट है जहाँ से आप लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, एलटीवी वैल्यू भी सही है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।